उलट दो बाबा रामदेव जी, सारी की सारी मटर इस आलू से भरी कढ़ाई में उलट दो और हल्के हल्के मटर को उल्टो, कहीं मटर गिर ना जाए। अरे मोदी जी हल्के ही हल्के तो मटर को उलट रहा हूँ कढ़ाई में, लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, इस कढ़ाई में कितने तरीके की सब्जी मिलाओगे, कितने तरीके की सब्जी मिलाकर मिक्स सब्जी बनाओगे? बाबा रामदेव जी आप आम खाने से मतलब रखो, पेड़ मत गिनो। मेरा कहने का मतलब है ये मिक्स सब्जी जब बन के तैयार हो तो खाने से मतलब रखो। इसमें कितनी तरीके की सब्जी मिला रहा हूँ मैं, ये मत देखो। अरे इसमें मैंने टमाटर, आलू, मटर ये सब चीजें तो मिला दी। योगी जी के पास करेले रखे हुए हैं, करेले भी मिलाऊंगा इसमें। अरे मोदी जी इस मिक्स सब्जी में करेले मत मिलाओ, नहीं तो सारी की सारी सब्जी कड़वी हो जाएगी। करेले तो मैं खाता ही नहीं हूँ। योगी जी ये मिक्स सब्जी है, इसमें तो सारी की सारी सब्जी मिलाई जाएंगी। अगर तुम्हें करेले पसंद ना हो इसमें से करेले मत खाना, आलू आलू छांट के खा लेना। मोदी जी आपकी ये मिक्स सब्जी कितनी देर में बन के तैयार होगी? कितनी देर से थाली लिए खड़े हैं हम। और योगी जी एक बात बताओ, ऐसे तो हम आलू भी नहीं खाते, तो इसका मतलब मोदी जी से हम आलू डालने को भी मना करेंगे इस मिक्स सब्जी में। लालू जी ये बात तो तुमने बहुत अच्छी बोली। भाई ये तो मिक्स सब्जी है, इसमें तो हर तरीके की सब्जी मुझे मिलाना ही पड़ेगी। जब ये बनके तैयार होगी, जब तुम इसे खाना शुरू करोगे तो तुम सब लोग उंगली चाटते हुए रह जाओगे। राहुल ऐसे बैठे रहोगे, तुम बिल्कुल सहायता नहीं कर पा रहे हो। देखो बाबा रामदेव जी कितनी मेहनत कर पा रहे हैं मिक्स सब्जी बनवाने में। अरे मोदी जी बताओ तो क्या करना है, कोई काम तो बताओ। मैं तो आपके पास ही में बैठा पड़ा हूँ। वो देखो अखिलेश और केजरीवाल जी तो थाली लिए हुए खड़े पड़े मेरे पीछे, और लालू जी भी थाली लिए खड़े पड़े। मैं तो आपके पास ही बैठा हुआ हूँ, कोई काम तो बताओ। काम क्या बताऊँ, ये जो बची हुई सब्जी रखी हुई है ये सारी की सारी कढ़ाई में डाल दो। अरे केजरीवाल आपको क्या लगता है आज शाम तक ये मोदी जी के हाथ की बनी मिक्स सब्जी खाने को मिल जाएगी? 2 घंटे हो गए हाथ में थाली लिए खड़े खड़े। वैसे एक बात बोलूँ अखिलेश, 2 घंटे तो हो गए खड़े खड़े, लेकिन कढ़ाई में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जब अपना लोग ये मिक्स सब्जी खाना शुरू करेंगे तो बहुत मजा आएगा खाते हुए। और केजरीवाल तुम सब लोगों को यहाँ पर दावत पर बुलाया है, तो क्या मैं तुम्हें ऐसी दावत खिला दूंगा? मैंने तुमसे कहा नहीं, देखना आज उंगली चाटते रह जाओगे। और जोर से खींचो इस वाटर पंप को, जोर से खींचो, ताकत से खींचो। कैसे खींच रहे हो तुम? सही तरीके से इस वाटर पंप को खींच ही नहीं पा रहे हो। अरे मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, एक तो आपके वाटर पंप से हम अपने खेत में सिंचाई करने के पैसे देते हैं, ऊपर से इस वाटर पंप को आप हम ही से खिंचवाते हो। अरे लालू जी खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, थोड़ा सा धक्का लगा दो इस वाटर पंप पे। वाटर पंप बिल्कुल खिंचे से नहीं खिंच रहा है। देखो राहुल मैं तुम्हें साफ सी एक बात बताऊं, इस गांव में सिर्फ एक ही वाटर पंप है मेरा, और मैं किराए पर ही अपना वाटर पंप चलाकर लोगों के खेत की सिंचाई करता हूं। अब जिसको अपने खेत की सिंचाई करवाना है तो उसी को इस वाटर पंप को खींच कर ले जाना पड़ता है। मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ। ये बताओ इस वाटर पंप को अकेले मैं खींच कर थोड़ी ले जाऊंगा तुम्हारे खेत पर। जल्दी से इस वाटर पंप को खींच कर अपने खेत पर ले चलो। तुम्हारे खेत की सिंचाई करने के बाद मुझे लालू जी और बाबा रामदेव जी की खेत की सिंचाई करना है। जल्दी खींचो इस वाटर पंप को। अरे मोदी जी कम से कम अच्छी तरीके से धक्का तो लगाओ, मेरा बेटा अकेले ही खींच रहा है पूरी ताकत से, उससे खींच ही नहीं पा रहा है ये वाटर पंप। आप धक्का तो लगाओ सही से। सोनिया जी जितना मुझे धक्का लगाने का है मैं उतना धक्का लगा रहा हूँ। अभी सिंचाई का आपका नंबर है, अगर आप सिंचाई नहीं करवाना चाहती हो तो इस वाटर पंप को छोड़ दो। देखो योगी जी अकेले ही खींच कर ले जाएंगे इस वाटर पंप को अपने खेत पर। अरे मोदी जी आप बार बार योगी जी और बाबा रामदेव जी के खेत की सिंचाई की बात कर रहे हो। अरे मैं भी तो खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं तो इन योगी जी और बाबा रामदेव जी से पहले खड़ा हुआ हूँ। मेरे खेत की सिंचाई होना है इस राहुल के खेत की सिंचाई के बाद। राहुल अगर तुम सही तरीके से इस वाटर पंप को नहीं खींच पा रहे हो तो छोड़ो, मैं अपने खेत पर खींच कर ले जाता हूँ इस वाटर पंप को सिंचाई के लिए। अरे मोदी जी आपने वाटर पंप से सिंचाई के रेट बहुत बढ़ा दिए, रेट तो कम करो आप 1 बीघा खेत की सिंचाई के पूरे 500 रुपए लेते हो। गांव में किसी दूसरे का वाटर पंप नहीं है, उसी का तो फायदा उठाते हो आप। योगी जी मैं तुमसे जबरदस्ती करता हूँ, अगर तुम्हें मुझसे सिंचाई नहीं करवाना है तो मत करवाओ। योगी जी अभी धड़ाके की बारिश हो जाए तो मोदी जी अपना ये वाटर पंप लेकर घर बैठ जाएंगे, कोई सिंचाई करवाने वाला नहीं होगा, खेतों में लबालब पानी हो जाएगा। वो तो जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक लोग सिंचाई करवा रहे हैं, क्योंकि बिना पानी के खेत सूख रहे हैं। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।